हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? कैसी चल रही है आपकी स्टडी? आज हम थोड़ी सी जियोग्राफी पढ़ेंगे। जियोग्राफी का जो टॉपिक है एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। बड़ा ही प्यारा टॉपिक है। ठीक है, चलिए देखिए, आपको जो पता है, जो हमारा ये जो धरती है हमारी, वो किससे घिरी हुई है? एनवायरनमेंट से, सॉरी एटमॉस्फेयर से। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर है हमारा, बहुत सी गैसों का मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ठीक है, और आपको ये पता है कि सबसे जो ज़्यादा गैस पाई जाती है वो कौन सी है एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन। ठीक है, तो हम जो एटमॉस्फेयर में जो लेयर हैं, ठीक है, कौन कौन सी लेयर है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसमें टेम्परेचर का क्या रोल रहता है, उसकी पोजीशन क्या है, क्या चीज़ उसमें ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एक चीज़ याद रखनी है आपने, इसकी जो परतें हैं, ठीक है, जो लेयर है, वो अक्सर जो है स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो आपने एक शब्द याद रखना है, टस्मी। टस्मी, क्लियर है? टी से ट्रोपोस्फेयर, एस से स्ट्रेटोस्फेयर, एम से मीजो, आई से आइनो। ठीक है, आगे एक्सो। तो आपने आज से ये सब जो है अपने दिमाग में बिठा लेना है, टस्मी। क्लियर है? सबसे पहला क्या नाम बताया मैंने? ट्रोपोस्फेयर। दूसरा टस्मी, टी एस, स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा टस्मी, टी एस एम, मीजोस्फेयर। चौथे नंबर पे आइनोस्फेयर। और पांचवें नंबर पे एक्सो, बाहरी। इतना क्लियर है? चलिए एक एक करके इन जो ये जो लेयर हैं एटमॉस्फेयर की, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आइए ट्रोपोस्फेयर के ऊपर। ठीक है, इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, जो इसकी पोजीशन है, ये एटमॉस्फेयर की सबसे निचली परत है। कौन सी परत है ये? सबसे निचली। अगर इसकी पोजीशन पूछें तो ये एटमॉस्फेयर की सबसे निचली परत है। दूसरे नंबर पे आ गया इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, इसकी हाइट है 8 to 16 किलोमीटर। 8 to 16 किलोमीटर जो इसकी हाइट रहेगी इक्वेटर पे, वो 16 किलोमीटर रहेगी। और जो हमारे पोल है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उसमें कितनी हाइट रहेगी? 8 किलोमीटर। क्लियर है? तीसरे नंबर पे टेम्परेचर। देखिए, जैसे जैसे आप धरती का जो सरफेस है, आप सरफेस जो है उससे ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, बोलने का मतलब जो एल्टीट्यूड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर जब हाइट पे जाएंगे तो टेम्परेचर फॉल होगा। क्लियर है? और सॉरी, लाइट चली गई। चलिए, जो इसमें टेम्परेचर रहता है वो रहता है -45 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है टेम्परेचर, जैसे जैसे ऊंचाई पे चले जाते हैं। क्लियर है? अब वेदर, एक बात हमेशा याद रखना, जितने भी मौसम संबंधित जो भी घटनाएं हैं वो इसी लेयर में होती हैं। ठीक है, जैसे बादल गरजना, बिजली चमकना, थंडरिंग। ठीक है, बारिश का होना, तूफान आना, जितने भी मौसम संबंधी जो भी घटनाएं हैं वो सारी की सारी इसी लेयर में होती हैं। क्लियर हुआ? आगे चलिए,
इसको आल्सो कॉल्ड एज कन्वेंशनल जोन। कन्वेंशनल जोन, इस लेयर को क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल जोन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके बारे में, ट्रोपोस्फीयर के बारे में। ठीक है, जो सबसे निचली परत है उसके बारे में। ठीक है, करिए इनको नोट, फिर मैं आपको स्ट्रेटोस्फीयर करवाता हूं। करिए। चलिए, 8 to 16, 16 to 50 किलोमीटर, 50 to 80 किलोमीटर, 80 to 690, और लास्ट में अबव 690। ठीक है, देखिए दूसरे नंबर पे मैंने बताया स्ट्रेटोस्फीयर। ये देखिए दूसरे नंबर पे मैंने बताया स्ट्रेटोस्फीयर। अगर आप इसकी पोजीशन की बात करें तो ये एटमॉस्फेयर की जो लेयर है दूसरी है, ट्रोपोस्फीयर से ऊपर ऊपर जो है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। तो पोजीशन कौन सी है? सेकंड लेयर। ठीक है, सबसे निचली से ऊपर वाली। ठीक है, इसकी हाइट की बात करें तो हाइट मैंने लिख दी ऊपर, 16 से 50 किलोमीटर, 16 to 50 किलोमीटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए पहले वाली जो लेयर थी इसमें एल्टीट्यूड के साथ जो टेम्परेचर है वो डाउन हो रहा था। इसमें क्या है, टेम्परेचर में इंक्रीज होता है। ठीक है, इंक्रीज आता है इसमें। तो इसमें जो टेम्परेचर है वो पहुंच जाता है आपका -60 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब -2 पॉजिटिव, थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो इसमें इंक्रीज देखने को मिलता है। क्लियर है? ऊंचाई के साथ साथ, ठीक है, इंक्रीज होता है। फोर्थ नंबर पे जो पॉइंट है ओजोन लेयर। ये जो ट्रोपोस्फीयर है इसके अंदर ओजोन लेयर पाई जाती है, जो आपको पता है कि जो सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं, उनसे हमारी जो है रक्षा करती है धरती की। ठीक है, तो ये इसको एक तरह से ये जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा कवच। क्लियर है? फिफ्थ नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जितने भी आपके जो एरोप्लेन वगैरह हैं वो इसी लेयर पे आपको फ्लाई करते नजर आते हैं, उड़ते हुए नजर आते हैं। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि एरोप्लेन वगैरह जो हैं वो किस लेयर में उड़ते हैं, तो वो स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं। क्लियर है? अब देखिए 6 नंबर पे है, इस जो ये जो लेयर है इसमें आपको बादल दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, इसमें बादलों का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए इसको आल्सो कॉल्ड एज मदर ऑफ पर्ल। इस लेयर को ये भी बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, पोजीशन इसकी निचली से जो ऊपर वाली लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर है, हाइट आ गई 16 से 50 किलोमीटर। तीसरा, जब जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर में थोड़ी सी वृद्धि होती है, इसका टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस लेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है जो अल्ट्रावायलेट रेज से पृथ्वी की जो है रक्षा करती है, तो इसलिए इस लेयर को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। फिफ्थ नंबर पे है एरोप्लेन उड़ाने के लिए ये सबसे जो उपयुक्त लेयर है वो इसी को माना जाता है। ठीक है, इसी के अंदर जो है एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, और इस लेयर के अंदर बादल नहीं होते हैं। क्लियर है? चलिए करिए इसको नोट।
फिर मैं इसका जो थर्ड पार्ट है मीजोस्फीयर वो करवाता हूँ आपको। चलिए थर्ड लेयर पे आते हैं। देखिए ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, अब आइए मीजोस्फेयर के ऊपर। टस्मी टी हो गया, एस हो गया, अब आइए एम के ऊपर। पोजीशन मैंने बता दी आपको कि टॉप की मतलब नीचे से पहले ट्रोपो आ गया, फिर स्ट्रेटो आ गया, और इसके बाद कौन सा आएगा, मीजो। ये होगी इसकी पोजीशन। और हाइट लिखी है 50 to 80 किलोमीटर। हाइट आ गई 50 to 80 किलोमीटर। कहां से, फ्रॉम द अर्थ सरफेस। क्लियर है। अब ये जो मीजोस्फीयर है, एक बात याद रखना है आपने, है दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर की सबसे जो कोल्डेस्ट, जो सबसे ठंडी परत है, ये है मीजोस्फीयर। ठीक है। इसमें ऊंचाई के साथ क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता जाता है। ठीक है। और कभी कभी जो इसका जो टेम्परेचर है वो अपनी न्यूनतम सीमा तक पहुंच जाता है। मतलब इसका जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस से लेके -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है। सेकेंड लेयर में 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा था ना, इसमें क्या होता है, अपनी न्यूनतम सीमा तक मतलब -100 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो टेम्परेचर पहुंच जाता है। क्लियर है। कोल्डेस्ट लेयर यहाँ ये बता दिया। और इसमें क्या होता है, इसमें एक खास बात और होती है, जो हमारे उल्कापिंड होते हैं मेट्रोइड्स वर्म इन दिस लेयर। ठीक है। जो उल्कापिंड है वो उसमें जलते हैं। क्लियर है। ये हो गया हमारा मीजोस्फीयर। थर्ड लेयर हो गई। अब आइए आयनोस्फीयर के ऊपर। क्लियर है। इसकी पोजीशन मैंने आपको बता दी है, टस्मी TSMI। मीजोस्फीयर के बाद वाली जो लेयर है वो आयनोस्फीयर। टेम्परेचर इसमें क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है ऊंचाई के साथ साथ। ठीक है। ऊंचाई के साथ जो है टेम्परेचर इंक्रीज करता है। इसमें एक खास बात है, जो रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स जो है इस लेयर से रिफ्लेक्ट होकर धरती पे वापस आती हैं। इसी कारण आज हम रेडियो और जो टेलीविजन है उसको देख पा रहे हैं, वो इसी लेयर का जो है हेल्प है। ठीक है। जो वहां से रेडियो वेव जो है रिफ्लेक्ट होकर धरती पे वापस आती है। ठीक है। जिससे प्रसारण में, जो रेडियो प्रसारण है, टेलीविजन का जो जितने प्रसारण होते हैं उनमें वो हमें सहायता मिलती है। क्लियर है। और हाइट इसकी 80 किलोमीटर से लेके 690 किलोमीटर तक इसकी हाइट है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। क्लियर है। ठीक है। तो ये हो गए हमारे चारों पार्ट टस्मी, और इसके बाद हम थोड़ा सा पार्ट है एक्सो, उसको करते हैं। और हमारा जो है एटमॉस्फेयर, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको एग्जाम में आते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है। करिए नोट इसको। चलिए एक्सोस्फीयर को डिस्कस करते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। पोजीशन क्या है, ये जो एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपर वाली और सबसे फर्देस्ट जो दूर वाली लेयर है वो एक्सोस्फीयर है। ठीक है। टेम्परेचर इसमें बहुत दूरी होने के साथ साथ टेम्परेचर में लगातार वृद्धि होती रहती है। ठीक है। और कई बार टेम्परेचर जो है इसका 5000 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है इस लेयर में। ठीक है। टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज करता है और राइज अप टू 5000
डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की जो है प्रधानता है। ठीक है, मेन गैसेस ये पाई जाती हैं इस लेयर के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसमें जितने भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं यहीं से उठा लिए जाते हैं, और जो अंडर मेट्रिकुलेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको इसमें से इन पॉइंट्स को लिख देंगे तो मोर देन इनफ, काफ़ी है उनके लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, और अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।